खत्म नहीं होता। The Hebrew word translates it supernaturally. और जो इब्रानी शब्द है इसे अलौकिक तौर पर अनुवाद करके बोलता है। The English is not wrong, और जो अंग्रेजी गलत नहीं है, but the Hebrew explains it better. परंतु जो इब्रानी है उत्तम तरीके से इसे समझाता है। English says, अंग्रेजी कहता है my prayer returned to my bosom. और मेरी जो प्रार्थना है वो मेरे ही गोद में लौट आई। My prayer, मेरी प्रार्थना, my prayer मेरी प्रार्थना returned to my bosom. मेरे ही गोद में लौट आई। Listen, सुनिए, listen, सुनिए, listen. सुनिए। When that prayer went up, जब वह प्रार्थना ऊपर गई, that prayer was a pure prayer. वह प्रार्थना एक शुद्ध प्रार्थना था। You get me? आपके समझ में आ रहा है? That prayer was a clean prayer. वह प्रार्थना एक साफ प्रार्थना था। Did you get me? क्या आपके समझ में आया? That prayer had value. उस प्रार्थना में मूल्य था। No, you didn't get me. नहीं, आपके समझ में नहीं आया। Did you get me? क्या आपके समझ में आया? That prayer had value. उस प्रार्थना का एक मूल्य था। If you convert that prayer value into money, अगर आप उस प्रार्थना के मूल्य को पैसों में तब्दील करोगे, somebody's life insurance we insure for say 10 lakhs. अभी किसी का जो जीवन है उसका हम बीमा करवाते हैं, कहिए 10 लाख रुपए। So when that person dies, कि जब वह व्यक्ति मर जाता है, how much does his benefactor get? और तो उसके लाभार्थियों को कितना मिलता है? Whatever the value is. जो भी उसका मूल्य है। Now, अभी when you pray, listen, when you pray to save somebody from death, जब आप किसी के लिए प्रार्थना करते हो कि वो मृत्यु से बच जाए, are you getting me? क्या आपके समझ में आ रहा है? When you pray for somebody to be saved from an accident, जब आप प्रार्थना करते हो कि कोई तो दुर्घटना से बच जाए, it's a real life saving insurance. ये तो वाकई में जीवन को बचाने वाली बीमा है। That means, मतलब, are you listening? क्या आप सुन रहे हो? That means your prayer has a value to save him. मतलब आपके प्रार्थना में वह मूल्य है उसको बचाने का। That means, for example, your prayer to save Ramasamy was valued by God at say 10 lakhs. अभी मान लीजिए उदाहरण के तौर पर आपने रामस्वामी के बचाव के लिए प्रार्थना किया और परमेश्वर ने उसका आकलन किया कि उस प्रार्थना का मूल्य 10 लाख रुपए है। Are you getting me? क्या आपके समझ में So आ रहा है? when you prayed तो जब आपने प्रार्थना किया for God, ताकि परमेश्वर, it was 10 lakhs is going up for Ramasamy. तो रामस्वामी के लिए आपकी ओर से 10 लाख ऊपर जा So रहा था। God was supposed to dispatch that 10 lakhs to Ramasamy. तो परमेश्वर को वो 10 लाख जो था वो रामस्वामी को देना था। Are you getting me? क्या आपके समझ में आ रहा Now है? suddenly God sees that Ramasamy is a rebellious person. अभी तुरंत परमेश्वर देखते हैं रामस्वामी को बलवा करने वाला व्यक्ति है। Even though you prayed for him आप उसके लिए प्रार्थना करते हो इसके बावजूद with a true heart, और एक सच्चे दिल से, but God has the 10 lakhs in his hand. अभी परमेश्वर के हाथ में है 10 लाख। Who's got the 10 lakhs? किसके हाथ में है 10 लाख? Ramasamy? रामस्वामी No, नहीं, God. परमेश्वर। So what does God do? तो परमेश्वर क्या करते हैं? God says, परमेश्वर कहते हैं Ramasamy doesn't deserve it. रामस्वामी इसके योग्य नहीं है, But my child prayed. परंतु मेरे संतान ने So प्रार्थना that किया value came from my child. तो वह मूल्य आया मेरे संतान की ओर से। So when verse 13 says, तो 13वां वचन कहता है my prayer returned to my bosom, it came back to me. It came back to me. मेरी प्रार्थना मेरे ही गोद में लौट आई, मेरे ही पास लौट आई। When it came back to me. जब वो मेरे पास लौट आई, When it came back to me. जब वो मेरे पास लौट आई, Everybody say it with me. हर कोई मेरे साथ कहो, When it came back to and say it like this, me. Yes. यस। When it came back to his bosom, जब वो उसके गोद में लौट आया, you know what happened? आपको पता है क्या हुआ? The 10 lakhs he sent for Ramasamy was sent back to him by God. वह 10 लाख जो उसने